हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आई एम योर जतिन सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख लिया सैक्रिफाइस रेशियो कैसे काउंट करते हैं, देन गुडविल की क्या क्या एंट्रीज हो सकती है, ये सब हमने देखा। आज हम शुरू कर रहे हैं 8 मार्क का पूरा सम। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, विदित एंड विशाल करके दो पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रोपोर्शन दिया गया है, न्यू प्रोपोर्शन भी है। ठीक है, एंड वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। आप क्वेश्चन ओपन रखना और जैसे जैसे हम सम प्रोग्रेस करेंगे आप उसमें देखते जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा अपना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, एज वेल एज अपना कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा, तो आई प्रेफर के पहले हम वर्किंग कंप्लीट करें, देन आफ्टर एंट्रीज को स्टार्ट करें। ठीक है, सीक्वेंस देख लेना कैसे ये सम किया जाता है। स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट्स में। पहला वर्किंग हम करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो का, जिसमें सैक्रिफाइस रेशियो। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि पहला एडजस्टमेंट ये है, विदित विल सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, सैक्रिफाइस जो है विदित का, ऐसा समझो कि विदित है और ये विशाल है। 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड जो अपना दूसरा पार्टनर विशाल है उसका है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट के अलग अलग जो मेथड्स होती है सैक्रिफाइस की, उसमें से वन ऑफ द मेथड इज दैट कि जहां पर आपको ये मेंशन किया हो कि किसी पार्टनर ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे दिया डायरेक्टली। जैसे कि ये वर्ड है कि 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। जब ये वर्ड लिखा हो फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब वो सीधा सीधा सैक्रिफाइस है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेशन को हम इक्वल कर देंगे, यू विल गेट योर सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो विशाल का 1/8 है, विदित का 1/4 है। यहां पर हम क्या करेंगे, 1/4 को नीचे डिनोमिनेशन 8 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज वेल एज ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/8। अब सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कितना मिला अपने को, 2:1, 2/8 1/8। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सैक्रिफाइस इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 1। कब पता चलेगा, जब आपको वर्ड मिलेगा फ्रॉम हिज शेयर, ऐसा वर्ड लिखा हो तो दैट मींस इट इज योर सैक्रिफाइस। हाँ, सिर्फ डिनोमिनेशन आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये पहला वर्किंग हुआ सैक्रिफाइस का। सेकंड एडजस्टमेंट होगा, नया पार्टनर जो है बंटी, बंटीज शेयर इन गुडविल। अभी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपको देखना पड़ेगा, दैट इज 32,000। ठीक है, 32,000 का गुडविल है, गुडविल है फर्म का 32,000 इनटू नए पार्टनर का शेयर जो मिसिंग है, हमारे पास है नहीं, है ना, नए पार्टनर का शेयर मिसिंग है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। सैक्रिफाइस ऑफ विदित प्लस सैक्रिफाइस ऑफ विशाल, दोनों को हम प्लस करेंगे, वी विल गेट अवर सैक्रिफाइस न्यू पार्टनर का शेयर। तो 1 कितना है, 2/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। क्या है ये, तो कि ये विशाल का शेयर है। ओके, अब कितना गुडविल बताया हमने, गुडविल था आपका, थर्ड एडजस्टमेंट देखो 32,000। अब 32,000 इनटू नए पार्टनर का शेयर 3/8 कितना हो रहा है, देखो जरा, 32,000 इनटू 3/8 इज इक्वल टू 12,000। विदित का, सॉरी, बंटी का जो शेयर है वो कितना रहेगा, 12,000 रुपीस। ठीक है, तो पहला वर्किंग क्या होता है हमारा, सैक्रिफाइस रेशियो का होता है, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। दूसरा वर्किंग क्या होता है, नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल जो हमने टोटल गुडविल से फाइंड किया। एंड तीसरा जो वर्किंग होता है वो होता है जर्नल एंट्री का। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो पहली एंट्री रहेगी हमारी कैश
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बंटीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बंटी एज अ कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, देखो जरा, सेकेंड एडजस्टमेंट, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज अ कैपिटल, ठीक है, और 12,000 का उसका प्रीमियम है, तो कुल मिला के वो 84,000 रुपीज लेकर आया बिजनेस में, राइट, 84,000, उसमें से गुडविल की उसका कैपिटल है 72,000 रुपीज का, और गुडविल जो है वो 12,000, ये हमने ऊपर फाइंड किया वो। और सेकेंड इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि ये रहा सैक्रिफाइस रेशियो हमारा ये रहा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, विदित एंड विशाल, टू विदित्स कैपिटल अकाउंट और टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट। विदित और विशाल को हमें बांट देना है क्या, ये 12,000 रुपीज जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, और कौन से रेशियो में, ये सैक्रिफाइस रेशियो में, सो 12,000 into 2/3, 8,000 विदित के हिस्से में जाएंगे और 4,000 विशाल के हिस्से में जाएंगे, ठीक है, विजिबल है, हाँ, ये देख लीजिए कैसे होगी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू विदित्स कैपिटल टू विशाल्स कैपिटल, ये जो प्रीमियम 12,000 रुपीज लेकर आया उसको हमने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज 2:1 और 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी इतना करने के बाद अभी आगे देखते जाओ, लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करेंगे सम को, और एडजस्टमेंट टिक कर लेने हैं आपको, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट टिक करते जाने हैं। पहला एडजस्टमेंट टिक करो, सेकंड एडजस्टमेंट वहीं पर टिक करो, थर्ड एंड फोर्थ भी वहीं पर टिक करो एडजस्टमेंट में। फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है कौन सा है, मशीन वाला, मशीन पर टिक करो 5 नंबर, 6 नंबर का डेटर्स पर टिक करो, 7 नंबर का एडजस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व पर टिक करो, उसके बाद 8 नंबर का एडजस्टमेंट आप टिक करो वर्कमैन कंपेंसेशन पर, और 9 नंबर का एडजस्टमेंट आप टिक करो क्रेडिटर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए कैपिटल है, सो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर जाकर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हम लिखेंगे यहाँ पर, कितनी है, दो पार्टनर की 48,000 एंड 60,000, विदित का 48 और विशाल का 60,000, फाइन। अब नेक्स्ट एंट्री हम बंटी की कैपिटल की कर देंगे, उसमें लिखेंगे बाय कैश, कितना है वो लेकर आया, ये रही 72,000 एज अ कैपिटल यहां पर। साइमल्टेनियसली उसकी दूसरी इफेक्ट हम कैश बैंक अकाउंट में दे देंगे, ठीक है। तो कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस देख लो जरा, बैंक में है 8,400, तो इधर हम लेकर आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक लिखा है ना असेट साइड पर, देखो जरा 8,400, हाँ, उसमें एंट्री दे देंगे टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लाया वो 72,000, अभी समझाता हूं। और चीज क्या लेकर आया, वो लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आया 12,000 रुपए। चल एक बात सुन लो कि पहले तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया जो दिया गया है, तुरंत जो है वो ये एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बंटीज कैपिटल, सो बंटी के कैपिटल में क्रेडिट साइड पर जाकर मैंने कैश लिखा, और कैश अकाउंट पे डेबिट साइड पर जाकर मुझे क्या लिखना है, बंटी की कैपिटल एंड प्रीमियम, ये रहा।
अपने पास ऑलरेडी बैंक में 8,400 रुपए का बैलेंस था, प्लस नया पार्टनर 72,000 लेकर आया कैपिटल, और प्रीमियम 12,000 रुपए का लेकर आया। जब भी हमें कैश इनफ्लो होता है तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी, जब कैश आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। फिर आता है कंटीजेंसी रिजर्व, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 9,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करो, उसका ओल्ड रेशियो है 2:3, सो 9,000 into 2 by 5, 3,600, और दूसरे पार्टनर का 5,400। नेक्स्ट आया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बट उसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 8 देखो, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 30,000 रुपीज का। जब भी कोई क्लेम हो वर्कर का तो आपको पहले चले जाना है बैलेंस शीट में। आपको थोड़ी लाइन छोड़ दी, यहां पर लिखना है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। उन्होंने जो क्लेम किया है वो लिख देना है 30,000। अब आपको ये सोचना है कि हमारे पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपेंसेशन में कितना रिजर्व पड़ा था, 24,000, और क्लेम कितना आया 30,000। तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट हमारे पास बचती नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इनफैक्ट हमें ऊपर से 6,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 24,000 का फंड पड़ा है और 30,000 का क्लेम हुआ, तो 6,000 रुपए हमें एडिशनली डालने पड़ेंगे। वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। यहां पर लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 6,000 रुपीज। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जो हमारे पास 7,200 रुपए का है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उससे पहले इन्वेस्टमेंट को देख लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है फ्लक्चुएशन रिजर्व वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का लॉस एडजस्ट करने के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज और एडजस्टमेंट नंबर 9 बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर एडजस्टमेंट नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 टू बी रिकॉर्डेड, और है कितने 18,000। देख रहे हो, कंपेयर करो, बुक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में 18,000 का इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में वो कितना हो गया 9,000 रुपए। चलो इधर आ जाओ, इधर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 18,000 माइनस करेंगे डिक्रीज 9,000 और आउटर कॉलम में लिखेंगे 9,000। अब देखो जरा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना पड़ा था 7,200 रुपीस का, और लॉस कितना हुआ 9,000 रुपए का। दैट मींस सरप्लस अमाउंट कुछ भी नहीं बची, ऊपर से हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, सो 9,000 माइनस ये अपना 7,200, 1,800 रुपीस हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे। वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लॉस बोल सकते हैं आप उसको। अमाउंट है 1,800, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्रेडिटर्स है हमारे पास, ठीक है। क्रेडिटर्स आप लायबिलिटी साइड पर चले जाओ, क्रेडिटर्स लिखोगे आप। क्रेडिटर्स है अपने 30,000 रुपीस के, इनर साइड लिखना देयर इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 9 देखो, देयर इज अ 10% क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। चलिए ठीक है, माइनस करेंगे, डिक्रीज होगा। 10% होता है 3,000 रुपीस, माइनस करके 27,000। पहले हमें क्रेडिटर 30,000 के पे करने थे, बट रिवैल्यूएशन में बोला कि अभी आपको 27,000 के पे करने हैं, मतलब 3,000 का अपने को फायदा हुआ। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट कि जब एडजस्टमेंट से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को जब कंपेयर करते हैं और हमें अगर फायदा हुआ तो हम क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन में, और अगर हमें लॉस या नुकसान हुआ तो डेबिट साइड पर जाकर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है,
30,000 के बदले अभी 27,000 की लायबिलिटी हो गई, ये फायदा हुआ, इसलिए हम जाएंगे यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स 3,000। फिर आता है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व के लिए बट ऑब्वियस हमें डेटर्स पर जाना होगा। चलिए डेटर्स लिखते हैं असेट में। डेटर्स है हमारे 39,600 के, और एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, राइट ऑफ 3,600 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर एंड बीडीआर टू बी मेंटेन 15%। चलिए कर देते हैं, कितना बोला है उन्होंने 3600। सो डेटर माइनस बैड डेट 3600 का, तो ये हो जाएगा 36,000, और उसमें से बोला गया है बीडीआर करने को। बीडीआर एट द रेट 15% बोला, आई थिंक सो। 36,000 का 15%, 5,400। माइनस करेंगे 30,600 आउटर कवर। इजी है बेटा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, डेटर्स हमारे 39,600 के थे। आउट ऑफ दैट हमें 3,600 का बैड डेट हुआ, वो माइनस किया, तो डेटर्स हमारे बच गए 36,000 के, और 36,000 का 15% बीडीआर रखने को बोला, दैट इज 5,400। वो माइनस किया हमने, तो अमाउंट आती है 33,000, एक मिनट, 36,000 माइनस 5,400, हाँ 30,600। अब चलिए रिवैल्यूएशन में क्या इफेक्ट जाएगी। बैड डेट रिजर्व हमारे पास 1,800 रुपीस का पड़ा है, और बैड डेट कितने की लगी 3600 की। बीडीआर का पर्पस तो पता ही होगा आपको, बैड डेट जब लगती है तो उसके सामने एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो भाई 3600 का बैड डेट हुआ, और पुराना बीडीआर हमारे पास 1800 रुपए का पड़ा है। दैट मींस के 1,800 रुपीस हमें और ऐड करने पड़ेंगे, उसके अंदर लॉस झेलना पड़ेगा हमें, यस। तो वो जाएगा यहाँ पर, हम लिखेंगे 2 बैड डेट्स 1,800। कोई डाउट तो नहीं आपको? आप अगर सोचोगे कि सर 3600 का बैड डेट हमने क्यों नहीं लिखा, भाई इधर देखो तो बैड डेट रिजर्व आपको 1800 रुपए का दे रखा है। बैड डेट रिजर्व का काम ये होता है कि बैड डेट के सामने एडजस्ट करने के लिए। तो 3600 का बैड डेट में से 1800 रुपए बैड डेट रिजर्व में वाइप आउट कर दिया, फिर भी 1800 रुपए का लॉस मुझे झेलना पड़ा, जो हमने यहाँ पर लिखा। ऊपर से हमने और प्रोविजन भी की बैड डेट रिजर्व की 5,400 रुपए की, वो भी हमें यहाँ पर लिखना होगा डेबिट साइड पर। टू बैड डेट रिजर्व कितना है 5,400। फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग है। बिल्डिंग है 66,000 की, और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे 66,000। फिर है हमारे पास मशीनरी ऑफ 30,000, ये रहा मशीनरी ऑफ 30,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 5 है, देखो जरा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन टू बी कैप 10%, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 3,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, और ये होगा 27,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट जाएगी हमारी यहाँ पर डेबिट साइड पर, आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000 रुपीज। फिर स्टॉक है असेट में हमारे पास 18,000 रुपीज का, हम लिखेंगे स्टॉक 18,000 रुपीज का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स हमने लिख दिया, बैंक हमने लिख दिया, देख सकते हो आप लोग बैंक अकाउंट में ये रहा, और इन्वेस्टमेंट को भी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की सारी आइटम हमने कंप्लीट कर दी। अब आपको देखना है, पहले चलो ये एडजस्टमेंट की एंट्री दे देते हैं। कौन से वाले? ये प्रीमियम फॉर गुडविल की फर्स्ट जर्नल एंट्री की एंट्री इफेक्ट हमने दे दी है, इफ यू रिमेंबर।
बंटी का कैपिटल हमने दे दिया, ये रहा, और कैश बैंक अकाउंट में बंटी की कैपिटल और उसका प्रीमियम की एंट्री हो चुकी है। दूसरी एंट्री बाकी है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल टू विदित टू विशाल। चलिए पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर जाकर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। ये चैप्टर की जान है, ये वाला एडजस्टमेंट 8000 4000 हो गई एंट्री, ठीक है। अब एक बार एडजस्टमेंट को देख लो, कोई एडजस्टमेंट बाकी तो नहीं रहा। फर्स्ट एडजस्टमेंट सैक्रिफाइस का था, हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट कैपिटल और गुडविल का था, हो गया। टोटल गुडविल, देखो टोटल गुडविल जो आपको एडजस्टमेंट में मिलती है ना बेटा, उसको कहीं मेंशन नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये 32,000 जो है गुडविल, उसको कहाँ लिखे। सी बेसिकली वो क्यों देते हैं, वो ये ढूंढने के लिए देते हैं कि भाई टोटल गुडविल में से तुम नए पार्टनर के हिस्से में जो गुडविल आती है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। अदरवाइज उसका कोई पर्पस नहीं है। हाँ, फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट देखो जरा, विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। विदित विशाल को, विदित को मिला है 8000 और विशाल को मिला है 4000। ये दोनों 50% गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं कैश में। एंट्री क्या होगी, एंट्री देखो जरा, यहां पर लिखेंगे टू कैश, कितना मिला है 8000। 8000 का 50% 4000 और 4000 का 50% माने 2000, ठीक है। और ये जो है पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर बाय विदित कैपिटल बाय विशाल्स कैपिटल। विदित 4000 रुपए लेकर गया और विशाल 2000 रुपए लेकर गया, इसलिए एडजस्टमेंट को देखना जरूरी है लास्ट में। फिर फिफ्थ वाला बीडीआर की डेप्री की प्रोविजन कर दिया, बेडेट हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन हो गया एंड क्रेडिटर्स का भी एडजस्टमेंट हो गया है, ठीक है। सो यहां पर हमने सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे दी है। एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बंटी का कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइस हो गया, गुडविल भी कैलकुलेट हो गया। चलिए ठीक है भाई। सो फाइनली अभी क्या करना है, अभी हमें रिवैल्यूएशन का टोटल करना है। आई कैन सी के डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, 6000 प्लस 1800 प्लस 1800 प्लस 5400 प्लस 3000, 18,000 रुपीस। उसमें से 3000 हम माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो जाएगा पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में, 3:2 है आई थिंक उसका रेशियो पुराना, विदित विशाल का 2:3 है, सॉरी 2:3। डिफरेंस कितना आया, 18,000 माइनस 3,000, 15,000 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। सो 15,000 रुपीस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, 2:3 है, हाँ, into 2/5, 6,000 and 9,000, ठीक है। टोटल 18,000। ये जो लॉस हुआ, ये लॉस को हम दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्या लिखोगे आप, टू रिवैल्यूएशन लॉस इंडिविजुअली 6,000 and 9,000, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी टोटल कर सकते हैं। अभी हमारे पास 8,400 रुपए थे, ऊपर से हमें कितने मिले, 84,000 और मिले, ये हो गए 92,400 फर्म के पास। उसमें से 4,000 और 2,000, 6,000 रुपए वो लेकर गए, है ना। सो अभी कितना बचा है हमारे पास, 86,400 रुपीज, विच इज
बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 92,400 टोटल। तो ये 86,400 हमारा बैंक बैलेंस है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर 86,400 असेट है। ठीक है, चलिए अभी रहा पार्टनर्स कैपिटल 48,000 ओपनिंग बैलेंस था, प्लस 3600 रुपए उसको मिले कंटिंजेंसी में से, 8,000 रुपए उसको मिले प्रीमियम फॉर गुडविल से, 59,600 रुपीस विदित को क्रेडिट मिले हैं इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। उसमें से माइनस क्या होगा, वो 4,000 विड्रॉ किया वो एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। तो क्लोजिंग बैलेंस मिला हमें 49,600 का। इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, टोटल हो जाएगा 59,600। ठीक है, दिस इज योर कैपिटल। विशाल के पास ओपनिंग कैपिटल था 60,000, प्लस उसको 5,400 रुपए मिले कंटिंजेंसी के, 4,000 गुडविल के मिले, तो उसका टोटल क्रेडिट साइड का होता है 69,400 का। आउट ऑफ दैट उसको 2,000 रुपए कैश में वो विड्रॉ किया और 9,000 रुपए उसको लॉस झेलना पड़ा, तो क्लोजिंग बैलेंस है उसका 58,400, टोटल हो जाएगा 69,400, राइट। और तीसरा पार्टनर बंटी जो है उसका टोटल क्रेडिट साइड का 72,000 और बैलेंस कैरी भी 72,000 रहेगा, टोटल भी 72,000। अब इसको हम कैपिटल के तौर पर लेकर आएंगे, यहां पर लिखा जाएगा, नाम है विदित, विशाल एंड ये अपना बंटी। 49,600 प्लस 58,400 तीनों का टोटल करिए, चलो 58,400 प्लस 49,600 प्लस 72,000, 1,80,000। ठीक है, कितना कितना 49,600 प्लस 58,400 प्लस 72,000, 1,80,000। कुछ बचता तो नहीं है ना, बाकी 180 प्लस 30 प्लस 27, so 2,37,000 is the grand total। लायबिलिटी साइड का 66,000 plus 27,000 plus 18,000, sorry 66,000 plus 27,000 plus 18,000 plus 86,400 plus 9,000 plus 30,600, हो गया 2,37,000। ये हो गया आपका टैली। ठीक है, तो इस हिसाब से सम आपको करने हैं। 8 मार्क का एक सम होगा, बोर्ड में ऐसे 2 सम आते हैं बेटा। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तब भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब कोई पार्टनर अगर गुडविल की अमाउंट कम लेकर आता है, जो डिसाइडेड है उससे कम अमाउंट लेकर आता है, तो क्या एंट्री होगी, क्या इफेक्ट होगी? आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या इफेक्ट होगी। आई रिपीट द क्वेश्चन कि जब कोई पार्टनर के हिस्से में जो गुडविल है वो डिसाइडेड गुडविल से कम गुडविल जब लेकर आता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट। ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए अकाउंट इको ओसीएम 11-12 स्टैंडर्ड के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक भी करना, शेयर भी करना। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप कमेंट में बिल्कुल बताना मुझे, और वो आंसर भी कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।